खाने पीने के लिए बीमारियों की दिक्कत हो जाती है क्योंकि स्वस्थ भोजन नहीं है उनके साथ। हम स्कूल में ना मिड डे मील खिला देंगे जो आएगा, बाकी का क्या। कभी कभी बच्चे सुबह से कुछ नहीं खा के आए रहते हैं और लंच टाइम हुआ नहीं है अभी हमारा, गिर गए बच्चे, फेंट हो गए, जल्दी जल्दी उन्हें पानी मंगवाओ, उनके लिए बिस्किट मंगवाओ ताकि उन्हें कुछ खिलाओ। अच्छा, ऐसा भी हो जाता ऐसी है? स्थिति भी हो जाती है। अब हमारे सामने अगर कोई बच्चा बेहोश हो रहा है तो हम पढ़ाने को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम उस बच्चे को प्रायोरिटी देंगे कि वो कैसे होश में आएगा, उसे किस चीज की अभी ऐसा अक्सर हो जाता है? नहीं, अक्सर नहीं होता ऐसा, लेकिन होता है। तमाम चुनौतियों की बात कर रही थी, आपने बच्चों के लिए भी चुनौती बताई हाँ, कि किस तरीके से आप यहाँ पर उनको कर सकते हैं, और लेकिन घर से जब वो आते हैं तो किस तरह की चुनौती आप बता रहे थे? घर से आने की चुनौतियाँ उनकी ये है कि पहली बात तो समय से आना विद्यालय, क्योंकि पेरेंट्स उनके घर पे नहीं हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय आएँ। नहाने को लेकर भी माता पिता को नहीं पता होता है कि बच्चे हमारे आए। कभी कभी पेरेंट्स चले गए हैं तो बच्चे ऐसे ही चले आए, बाल भी नहीं बने हुए हैं, मुंह भी नहीं धुला हुआ है, तो हमारे टीचर्स उसको देखते हैं, फिर उसे धुलवाते हैं कि भाई जाओ तुम अपना बाल ठीक करके आओ, साफ करके आओ अपने आप को, क्लास में बैठो, ठीक है। अब बताइए, पानी की भी दिक्कत उन लोगों को रहती है? पानी की बहुत दिक्कत है सर उन लोगों उन के, लोगों जिस को। एरिया में ये लोग रहते हैं, खास करके हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कूड़ा से आते हैं। तो कूड़ा तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या समस्याएं बरसात में हो जाती हैं, तो इस समय पानी की दिक्कतें उनके पास बहुत हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि वो बहुत साफ सफाई के साथ नहीं आ पाते। तो ये उनकी बेसिक समस्या है कि पीने के लिए पानी तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों के लिए पानी कैसे खरीदें। खाने पीने के लिए बीमारियों की दिक्कत हो जाती है क्योंकि स्वस्थ भोजन नहीं है उनके साथ। हम स्कूल में ना मिड डे मील खिला देंगे जो आएगा, बाकी का क्या। शाम का क्या, शाम का पौष्टिकता कैसी? क्या है, वो तो उनके पेरेंट्स जैसा कमाएंगे वैसा खिलाएंगे, तो वो बीमार भी बहुत होते हैं। तरह तरह से उपाय हम लोग करते हैं इस बात के लिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय आए। फिर भी हफ्ते में बच्चे बीमार होते ही रहते हैं, चाहे हम यहाँ पे तमाम बीमारियों के बारे में बता दें उन्हें, आयरन का टैबलेट, एल्बेंडाजोल, जो भी बीमारियों की दवाएं हमारे ऊपर उपलब्ध हैं हम देते हैं, लेकिन फिर भी कुपोषण का तो इलाज हम नहीं कर सकते ना सर। कुपोषित बच्चे ज्यादा हैं वो तो रहेंगे सर, क्योंकि आप मिड डे मील दे दो कि बाकी बस बाकी टाइम क्या, बाकी टाइम भी तो उन्हें कुछ चाहिए ना। तो ये जो चैलेंजेस है ये हम सब टीचर ही फेस करते हैं। कभी कभी बच्चे सुबह से कुछ नहीं खा के आए रहते हैं और लंच टाइम हुआ नहीं है अभी हमारा, गिर गए बच्चे, फेंट हो गए, जल्दी जल्दी उन्हें पानी मंगवाओ, उनके लिए बिस्किट मंगवाओ ताकि उन्हें कुछ खिलाओ। अच्छा, ऐसा भी हो जाता ऐसी है? स्थिति भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने काम जो ले रखा है वो सुबह के 6 बजे का ले रखा है। बच्चे ने खाना बनाया तो खा के आएंगे, नहीं बनाया तो चलो भाई ठीक है, तो लंच तो टाइम पे होगा ना यहाँ पर। ये असल में मजदूर के बच्चों की असली बात आप दिखा रहे हैं। असली समस्या यहाँ पर है, जो हम लोग कहते हैं गुणवत्ता गुणवत्ता गुणवत्ता, ये कहाँ है, ये कहाँ माइनस हो रहा बच्चा है। आकर के बेहोश हो जा रहा है भूखे होने भूख की वजह से, क्योंकि वो घर से कुछ खा के नहीं आया। और यहाँ पे मिड डे मील आएगा तब आप खिलाओगे? नहीं आएगा, फिर खिलाएंगे, और फिर वो जो रात भर अगर नहीं खाया या किसी वजह से वो बीमार है जो मुझे पता नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे। बहुत कठिन है। हम जागरूक होते हैं, हम अपने बच्चों के क्लास टीचर को इन्फॉर्म करते हैं, हमारी बेटी को आज बुखार था, इस बात का ध्यान रखा जाए, या उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो हमें बुला लिया जाए, हम उसे लेने आएंगे। यहाँ पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते ऐसा, वो खुद मजबूर है, वो खुद बहुत मजबूर है। और इसका आपके पास तो क्या ही इलाज? कोई इलाज नहीं है हमारे पास, इलाज सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने का है, उनके सामने जो समस्या आ जाए उसका तुरंत निदान करने का है। छोटी मोटी दवाओं की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम टीचर्स मंगवा लेते हैं, या फिर खाने के रूप में बस मिड डे मील? या फिर खाने के रूप में मिड डे मील देते हैं। मिड डे मील आ गया आपके यहाँ? हाँ, मिड डे मील आ गया सर। क्या है आज का भोजन? क्या आया हुआ है? दूध और तहरी है सर, बुधवार है ना आज। अच्छा, हाँ, दूध और तहरी। तहरी, हाँ। तो ये वो कोई सोसाइटी जो भी होगा एनजीओ देता होगा? एनजीओ देता है सर, यहाँ पे हम लोग का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। हाँ। चलिए, धन्यवाद आपका। बात आपने यहाँ के अलावा भी जो बच्चों की एक सामाजिक समस्या को जो आपने ऑब्जर्व किया है जी, मतलब टीचर यहाँ की बात कर सकती है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपने जो ऑब्जर्व किया कि बेसिक समस्या क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक टीचर ऐसे ही अगर समझ ले तो ये संदेश है, मदद की जा सकती है। आप अपने हद में है, लेकिन सरकार की और व्यवस्था की जा सकती है। जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है ना कि हमारे जो भी हमारे बेसिक डिपार्टमेंट का जो भी टीचर है वो हर बात को समझ रहा है और अपने स्तर पे हल भी कर रहा है, लेकिन जब उसकी इन समस्याओं का एक ही जवाब उसको दिया जाता है, मैडम काम तो करना पड़ेगा,
नहीं, काम तो आप कर रही हो। तो काम तो हम ये भी कर रहे हैं उसके घर पे खाना थोड़ी दे दोगी आप। काम तो हम ये भी कर रहे हैं ना। अब हमारे सामने अगर कोई बच्चा बेहोश हो रहा है तो हम पढ़ाने को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम उस बच्चे को प्रायोरिटी देंगे कि वो कैसे होश में आएगा, उसे किस चीज़ की अभी ऐसा अक्सर हो जाता है। नहीं, अक्सर नहीं होता ऐसा, लेकिन होता है। हाँ, बच्चों के पेट में दर्द बहुत होता है और उसका रीज़न होता है जनरली भूख। पहला क्वेश्चन होता है टीचर्स का, बताते हैं हम भूखे आए हैं। हो? नहीं, कुछ खा के आए हो? नहीं मैडम, हम कुछ खाए नहीं है सुबह। क्यों नहीं खा के आए? कुछ भी खा के आओ बेटा। मम्मी पापा खा के चले आओ। गए। हाँ, पेरेंट्स चले गए। कभी कभी जो बड़े बच्चे हैं उनके ऊपर ही खाना बनाने की जिम्मेदारी है। जो 6-7 क्लास हाँ, के। वो बनाएंगे तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी डिब्बे में बंद कर लेंगे कुछ, और अपने भी आ जाएंगे। कभी कोई भाई बहन बीमार पड़ गया उनका, तो पेरेंट्स नहीं रुक सकते, इसलिए वो रुक जाते हैं। क्योंकि उन्हें रोटी कमानी है। उन्हें रोटी कमानी है, मेन प्राथमिकता ही रोटी है सर। शिक्षा बात की हो गई। शिक्षा बाद की है, चाहे हम कितनी भी बातें कर रहे हैं, और हम लोग बहुत समझाते हैं बच्चों को कि बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, लेकिन जब बच्चा अपने हाथ पैर से थोड़ा स्ट्रांग होता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि इससे हमें मिल क्या रहा है, मिलेगा क्या। तो चलो भाई, तुम एक काम सीख लो, एक स्किल सीख लो, अब तुम करने पे आ जाओ। पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई छूट जाती चलिए है। मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। बिल्कुल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app